ये बनाए हैं। आज गौरव खन्ना आने वाले हैं, तो उनके लिए हम लोग ये देख रहे थे कि भाई आके कुछ लिखे मैसेज। बहुत ज़्यादा मैंने बनाया सब। हाँ आपने बनाया है और बहुत बात भी सुने हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसा इंसान बनूँ कि मेरे लिए कोई बनाए। मैं हमेशा सबके लिए बनाता हूँ, तो ये नहीं। ये बिग बॉस में भी जीता है आई थिंक, और शेफ इंडिया विनर भी है, मास्टर शेफ अब आने वाले हैं। बेटा पीछे हो जाओ थोड़ा प्लीज। हाँ हाँ ले जा तो अपना। चलो चलो खाली करो। नहीं बेटा फुल खिड़ा के भांत भांत दे फुल खिड़ा के सोना जगत बनाया भाई कदे किसे दी कही नहीं करता कदे किसे दी कही नहीं करता करता जो मरे आया किता पाउंडिया सतगुर दी छाया किता पाउंडिया फुटी जद चढ़ी जवानी मुछ फुटी जद चढ़ी जवानी ढोगा फिरे बने रे भाई बुढ़ा होया बैठ मंजे ते बुढ़ा होया बैठ मंजे ते फड़ के माला तेरे हो जा गोडनिए बल्ले बाबा 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 तेरे हो जा गोडनिए
क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। हमारे बीच में गौरव खन्ना जी। कैसे हैं आप लोग? बड़े अच्छे शेर सुनाए सर आपने। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग कि आप लोग इतना प्यार दिया। और हमेशा बोलते हैं पंजाब तो दिल वालों की भूमि है, और मैं भी अपने को आधा पंजाबी मानता हूँ। मेरी मदर पंजाबी हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी उनको हुई थी जब मैंने बोला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार गौरव तुम पंजाबी बोल तो नहीं पाते। मैं कहा लेकिन मैं समझ पूरी लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती, पर ठीक है। तो मैंने उनको ये बोला था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ उस मिट्टी में जो सबको अपना लेते हैं। आई थिंक यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का अपनापन, इट्स एब्सोल्युटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। सो थैंक यू सो मच। और भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आई वॉज अ हैंड्स ऑन कुक। जैसे बैचलर्स होते हैं मुंबई में, कानपुर में पला पड़ा, और कभी किचन में घुसा नहीं था, क्योंकि यहाँ होटल मैनेजमेंट वाले हैं, इसलिए मैं इस बात से शुरू करना चाह रहा हूँ। कभी किचन में घुसा नहीं था। अपनी माँ को हमेशा मैं बनाते हुए देखता था किचन काउंटर पे सामान, जब वो टिफिन बनाती थी, और वो मैंने पहले शो देखा नहीं था। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि नॉर्मल खाना बनाने के भी कितने ढंग होते हैं। सो बिकॉज होटल मैनेजमेंट, जस्ट गिव अ लाउड चीयर ऑल ऑफ यू फॉर होटल मैनेजमेंट, ताकि मुझे पता रहे कि मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि वहाँ पे हमको सिखाया गया TIP, टेस्ट इनोवेशन प्रेजेंटेशन। ये हमें बेशर्ते मतलब खाने के लिए सिखाया गया था, लेकिन मुझे लगता है वहां से मैंने एक लाइफ स्किल सीखी कि आपकी जिंदगी में भी TIP होनी चाहिए। टेस्ट मतलब आपके थॉट्स, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इनोवेशन इज अंडरस्टैंडेबल कि आप उस जगह पहुंचने के लिए अपने को कैसे चेंज करते हैं, कैसे मियांडर करते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू। एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखने मुझे किसी ने बताया नहीं था कि पहला गाना व्हाइट कपड़ों में होगा, मैं पहले से ही व्हाइट में आया हूँ। सो आई थिंक इट्स बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा किया, पूरे ग्रुप ने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट अगर वो मुझे ऊपर नहीं बुलाते तो मैं खुद ही ऊपर आ जाता, क्योंकि मैंने मैम से बोला था कि बहुत अच्छी एनर्जी है सबकी और बहुत मजा आ रहा है। एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा कि जो सबसे पीछे रहता था, जो सबसे पीछे रहता था आज अव्वल हो गया, लग रहा था किस्सा अधूरा, आप जैसे लोगों से मिलके अब मुकम्मल हो गया। सर ने इतना लेवल हाई कर दिया है कि सर आप देख सकते हैं, सर बलप्रीत सर को देख लीजिए सर। सर वो इसी प्रेशर में रहते हैं कि आपको मैच करना है। तो सर इसकी प्रॉब्लम कभी आपको आई है कि आपकी वाइफ ने कहा हो कि टीवी पे तो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो, यहाँ पर घर पे गीला तौलिया बैटर फेंक कर जा रहे हो, तो ऐसा हुआ सर कभी? यार देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सो अगर आप इस बात को समझो, अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन जब आप किसी की मुर्गी बनोगे तो आप भी दाल बराबर ही होगे। सर एक विधान का भी सवाल था सर। हाँ जी, हाँ सर, जब आप बिग बॉस जीत कर अपने घर वापस गए, तो आपकी वाइफ को जब आपको कोई काम कहना होता था तो वो जी। डायरेक्ट कहती थी या ऐसे कहते थे कि बिग बॉस चाहते हैं कि पानी की बोतलें भर दी जाएं, वरना आप घर से बेघर हो जाएंगे? तो मैं उसको वही कहता था जो मैं बिग बॉस में कहता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग ये मानना नहीं है, बीवियों की बात सुना करो, वरना घर से मतलब तो ये सिर्फ मैं बोलने की बात है, मैं वही कर देता तो था। ये ग्रीनेस्ट फ्लैग कह रहा है तो ये बात तो माननी पड़ेगी। सर हस्बैंड कह रहा है, सारे हस्बैंड ग्रीन फ्लैग होते हैं। सर तो असली बिग बॉस कौन है, आकांक्षा मैम या फिर BB19 के विनर गौरव खन्ना? ऑफ कोर्स यार, बीवी सबसे बड़ी बिग बॉस होती है यार। और अब मुझे लगता है कि जैसे बिग बॉस की सिर्फ आवाज आती है, तब हम लोग सब बिग बॉस की सुनते हैं, तो घर की बीवी तो दिखाई भी देती है, तो सुनना पड़ता है। सर तो बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं, तो आपके उस कमेंट पे आ जाते हैं कि खाना नहीं बनाने आता, जब मास्टर शेफ का विनर खुद कह रहा है कि मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं किचन ड्यूटी नहीं लूंगा। सर ये कौन सी मास्टर गेम खेल रहे थे आप? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? खाना बनाने वाला जो शो था ना, वो मैंने अपना हुनर दिखा के जीत लिया था। बिग बॉस खाना बनाने का शो नहीं था, बातें बनाने का था। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। नहीं, बट दैट वाज माय स्ट्रैटेजी कि मैं पहले 3-4 हफ्ते किचन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसने बिग बॉस देखा, एक बार हाथ उठाइए, मुझे पता नहीं है। और जो पुलियों के पास बैठे उसको कहते हैं रनों में तना।
ठीक पाक है आइए और ठंड का जी गुरु ठंड का जी वाह जी वाह सर बिग फैन आपने धुरंधर में जो काम किया सर लव यू धुरंधर हेलो सर सर धुरंधर में थे ही नहीं। अरे खन्ना साहब अरे वो अक्षय खन्ना है, ये गौरव खन्ना है। ओ माय गॉड मगर ये टीवी सीरियल के तो खन्ना साहब है धुरंधर हम मिला टीवी में धुरंधर है क्या बात थैंक यू है थैंक यू सर आज आपको टच करके बहुत अच्छा फील हुआ ये दोबारा कर लीजिए। सर ये मेरी तरफ से नहीं था मेरी वाइफ की तरफ से फोन करना है उसको हाँ करिए। ओ हेलो ओ यार तूने हमें क्लेश डाला हुआ था गायब हो गया कहीं नहीं गया हुआ यहाँ सामने बैठे हैं हाँ ओ अनुपमा के उनकी बात कर रहा हूँ एक है जी ये सामने बैठे हो सर गायब आप हुए हमारे घर से खुशियां गायब हुई सच बता रहा हूँ सर जी ओ हो मेरी वाइफ ने एक हफ्ता खाना नहीं दिया मेरे को कहती वहाँ अनुपमा का तुम लोग बुरा हाल है आपको यहाँ खाने की पड़ेगी ओ भैया ताली भाई अनुपमा जिस इसने देखा है क्या बात है थैंक यू सर मैं आपका वनराज भी बन सकता हूँ Why did you come to LPU without me? You should have brought me to LPU too. I was buying fruits which you can keep in your thela. That was very nice. Welcome to LPU. We love you being here. You know we have to perform some skits. एक बात बताना चाहता हूँ अनुपमा हमेशा मेरे राइट में खड़ी होती थी ताकि उनका बैग दिखे आप इस साइड आ जाओ ठीक है, Correct. ठीक है, ये ठीक है। ना अब आप लग रही हो अनुपमा एकदम एग्जैक्ट। I should talk like Anupama. या Okay, so which scene? Let's do one scene One for scene. Anupama. अरे मैं सीन करता हूँ ना मुझे याद है एक सेकंड ये सैंडल नहीं पहने सैंडल दीजिए जरा मेरा ओपनिंग सीन था अनुपमा में एंड इट बिकेम क्वाइट अ रेज एक बहुत है थैंक यू अब हम इनैक्ट करेंगे वो सीन जब अनुपमा की सैंडल खो जाती है और अनुज की एंट्री होती है ओके ठीक है Okay. सो यू आर जस्ट फाइंडिंग वेयर योर सैंडल इज इट्स नॉट दिस लिट Okay. एंड द एंट्री ऑफ अनुज हैपेंस ओके So lights, camera, and action. Thank you, Janu. अरे सारे जितने लौंडे हैं यहाँ पे आप ये समझ लो देखो अनुपमा कहीं किसी भी कंट्री की हो सैंडल पहनाओगे तो जानू हो जाओगे बट अमेजिंग है थैंक यू सो मच Thank you so much, Janu. We want to tell you that we love you, you know? And oh, thank you, sweethearts. Anuj, there is one thing we want to tell you in LPU. जी We want to tell you we love you and thank you for honoring us. But before I go, guys, I taught him how to cook. And for that, I want to ask you, what would you like to eat tonight? I'll prepare it before you come home. आई थिंक अनुपमा आई है और अनुज भी यहाँ है तो ऐसे तो अनुज जाने नहीं देगा ना ठीक है। एक हमारा पेटेंट स्टेप था वो करते हैं आपके साथ ठीक है चलिए फिर आप खाना बनाइए जो बनाना बनाइए ठीक है। Okay, Anuj. जरूर है। आपको वहाँ चढ़ के डांस करना है। You have to dance. Ladies and gentlemen, make some noise. भाई इनका चश्मा दे दें इन्होंने कुछ नहीं देखा नहीं सर अभी लगा के देखिए सर अभी और जरूरत पड़ेगी। अच्छा और है बापूजी तो नहीं आ रहे नहीं सर सर अभी सिचुएशन है हाँ कि जो आपका क्या वो तो शो में था ये लोग असली में है बट अनुज को ये बात नहीं पता है तो इस लाइक आप प्लीज हैव अ सीट नहीं एक्चुअली मैं आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन सो या ऑफ कोर्स आई मीन आप ओके अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं और अगर अनुपमा ने हाँ बोला है तो मैं आपके एलपीयू में पढ़ लूंगा क्या थैंक यू सो मच थैंक यू इतना ऑडिशन तो मैंने अनुपमा के टाइम में दिया था ये सर सौरभ सर के कहने पर वरना कोई बात नहीं कोई सौरभ सर का तो मैं मिलता हूँ उनसे आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो आपने पूछा क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में हूँ और मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ अपने कॉलेज लाइफ से अपनी स्कूल लाइफ से सक्सेस का मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि देयर इज नो फिक्स मंत्रा एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी
वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता इसमें. आई थिंक ऑलवेज फॉलो योर हार्ट एंड ऑलवेज बी रेडी टू अडेप्ट. क्योंकि मुझे पता नहीं था कि स्टेज पे ये लोग मुझसे इतना कराएंगे. और अनुज कपाड़िया करे हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, मास्टर शेफ जीते हुए टाइम हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे फिक्स में डाल देंगे कि रणवीर सर की कॉपी करें, ये करें. सो आई जस्ट अडेप्टेड. आई वेंट बैक टू माई मसल मेमोरी. तो लाइफ में भी आपको जो भी लेसन मिल रहा है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो रहा है. एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू गाइस गो आउट फॉर इंटरव्यूज एंड यू नो इंटरेक्शन विद पीपल आउट देयर, always fall back to your subconscious. That's why they say your upbringing, your education, your friend circle really matters a lot. Please choose them wisely. आपके साथ लाइफ में ड्रीम्स पूरे होते हैं कि नहीं होते वो आपके हाथ में नहीं है. But the circle of friends you choose, the institute you choose where you study, the stream where you want to be a part of, that is in your hand. So please choose all those things wisely. And I'm telling you, at the end, सब अच्छा होता है अच्छे लोगों के साथ. So just be happy. ज़्यादा सीरियस हो गया ना.